या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा हस्ते स्फटिकमालिकां विदधति पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदां शारदाम्। श्री गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में नमन वंदन। विद्या, संगीत और साहित्य के अधिष्ठात्री देवी माँ शारदा का प्रणाम। और आप सभी प्यारे बच्चों को बहुत सारा स्नेह, बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा प्यार। कैसे हैं सभी लोग? देखिए, मैं रविकांत मित्र त्रिपाठी बार बार मैं बता रहा हूँ कि मेरा कोई उद्देश्य नहीं था बिहार को चालू करने का नहीं, माफ़ी चाहूँगा भाई, बिहार बोर्ड का सिलेबस चालू करने का। लेकिन आप लोगों के स्नेह और आप लोगों के प्रेम ने मुझे यहाँ ला के खड़ा कर दिया है। पिछले 3 वर्षों से मैं इस प्लेटफॉर्म पे हूँ जिसे आप लोग यूट्यूब कहते हैं। अभी तक मैं यूपी बोर्ड को पढ़ा रहा था, बट इस वर्ष हम लोगों ने सीबीएसई बोर्ड को भी स्टार्ट कर दिया है और इसके साथ साथ बिहार को भी चालू कर दिया। तो आइए, आज बिहार बोर्ड के हिंदी को हम लोग पढ़ रहे थे काव्यखंड, जो पुस्तक हमारी चलती है दिगंत भाग 2। दिगंत भाग 2 यानी कक्षा 12वीं के लिए जो हिंदी हमारी बिहार बोर्ड की चलती है, उस हिंदी का जो काव्यखंड है यानी जो पद्य खंड है, उसका 5वां पाठ आज हमारे सामने है। और इस 5वें पाठ को लिखा है महाकवि भूषण ने। जी हाँ दोस्तों, महाकवि भूषण। हाँ, महाकवि। इनका असली नाम तो हमको भी नहीं पता, शायद बहुत लोगों को, किसी को पता भी नहीं होगा। पता होता तो मैं ढूंढ के ला दिया होता, लेकिन बस वही है, जो नाम चल गया उपनाम से ही काम चल गया। तो इनका उपनाम जो है वही इनका नाम है, वही इनका सर्वस्व है, महाकवि भूषण, जिन्होंने कवित्व छंद में ये रचना की है, वीर रस की रचना है। आइए देखते हैं इसे। शिवाजी महाराज की प्रशंसा में इन्होंने ये गीत लिखा है। दरअसल महाकवि भूषण जो है वो आश्रयी कवि थे। आश्रयी कवि का मतलब होता है राजाओं के संरक्षण में रहने वाले। रीतिकालीन जो काव्य है उसका एक विशेषता भी है कि आश्रयी दाता राजाओं की प्रशंसा इन लोगों ने की है। तो उसी प्रकार शिवाजी की प्रशंसा में इन्होंने जो कवित्व लिखा है, उस कवित्व की व्याख्या और उस कवित्व का अर्थ समझने के लिए हम लोग यहाँ खड़े हैं। उसका अगर अर्थ हमारे समझ में आ जाएगा, कवित्व की व्याख्या अगर समझ में आ जाएगी, तो मुझे लगता है इस पर आधार बना करके जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उन प्रश्नों को हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। सही है ना? तो प्लीज़ फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। लेकिन ये सारी चीज़ें तब जब पहले वीडियो को देख के संतुष्ट हो जाइएगा। आइए शुरू करते हैं। कवित्व छंद है कक्षा 12वीं हिंदी के लिए। जो बच्चे भी बिहार बोर्ड से पढ़ रहे हैं और जिनकी पुस्तक दिगंत भाग 2 है, उनके काव्य खंड का यह 5वां पाठ है, महाकवि भूषण के द्वारा लिखा हुआ कवित्व। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने कवि के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो हमारा कवि है, जिसके बारे में आज हमें पढ़ना है, वो हमारा कवि कैसा है। तो जो हमारा कवि है, उस कवि का तो नाम हमें नहीं पता, लेकिन हाँ उपनाम हमें पता है, जिसका उपनाम है कवि भूषण। ठीक, हम सभी लोग इनको महाकवि भूषण भी कहते हैं। कारण क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार। जी हाँ, अतिशयोक्ति अलंकार अगर आपको कहीं अंधेरे में न मिल रहा हो, भूषण का कोई कवित्व उठा लीजिए, पर्याप्त मात्रा में, प्रचुर मात्रा में मिल जाएगा। तो महाकवि भूषण। अब चित्रकूट के जो महाराज सोलंकी राजा हैं रुद्रशाह, इन्होंने इनका यह नाम दिया था कवि भूषण। अब इसी नाम से ये प्रचलित हो गए। जन्म की बात करें तो 1613 ईस्वी में जन्म है और 1715 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई है, यानी 17वीं शताब्दी में रहे हैं। आश्रयदाता इनके कौन कौन से राजा रहे हैं?
तो छत्रपति शिवाजी और शिवाजी के पुत्र शाहजी और पन्ना के बुंदेला राजा छत्रसाल। जिसमें सबसे ज्यादा प्रशंसा अगर इन्होंने किसी की लिखी है तो शिवाजी की, छत्रसाल की, और बाकी शाहजी की प्रशंसा तो खैर लिखी, भाई आश्रय दाता राजा थे, तो जो राजा हमें आश्रय दिया उसकी प्रशंसा लिखना ये हमारा धर्म है। लेकिन विशेषता जो कविता हम पढ़ने वाले हैं उसमें शिवाजी की प्रशंसा और छत्रसाल की प्रशंसा आप लोग देखेंगे पढ़ने को मिलेगा। टिकवापुर ये जो स्थान है कानपुर उत्तर प्रदेश के पास, यहां इनका जन्म हुआ था। प्रमुख कृतियों की अगर बात करें तो प्रमुख कृतियां इनकी हैं शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण हजारा, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास आदि। और एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, मैं इसको स्टार इसलिए लगा रहा हूं कि यह रीति काल के कवि हैं, इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा। जो आप लोग का बहुविकल्पीय प्रश्न आता है उसमें यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि भूषण जो है किस काल के कवि हैं, तो भूषण जो है महाकवि भूषण रीति काल के कवि हैं, इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा। और इनका हिंदी जगत जो है ना, कविता जगत, उसको बहुत सम्मान है। महत्वपूर्ण विषय यह भी है कि यह वीर रस के कवि हैं। किसके कवि हैं? वीर रस के। कारण क्या है वीर रस के कवि होने का? तो देखिए वीर रस के कवि होने के पीछे कारण क्या है कि ये आश्रयी रहे हैं। आश्रयी किसके? छत्रपति शिवाजी के, शाहजी के, राजा छत्रसाल के। अब आश्रयी होने की वजह से राजाओं की प्रशंसा, राजाओं का मुख्य काम क्या था? राजाओं का मुख्य काम था युद्ध लड़ना, अपने साम्राज्य की सीमा का विस्तार करना, और यदि कोई शत्रु हमारे ऊपर आक्रमण करता है तो उस शत्रु का पराभव कर देना। तो राजाओं की प्रशंसा यानी उनका उत्साह बढ़ाने के लिए ये कवि लोग कविताएं लिखते थे, लिहाजा वीर रस में कविताएं लिखना इनकी प्राथमिकता रही। तो एक बार फिर से सरसरी निगाह से देख लेंगे कि इनके नाम के बारे में सही जानकारी नहीं है, लेकिन चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह के द्वारा इन्हें महाकवि भूषण की उपाधि दे दी गई और तब से इनका नाम यही चलता चला आया। जन्म इनका जो हुआ है वो है 1613 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे 1613 ईस्वी में, टिकवापुर ग्राम, कानपुर जिला, उत्तर प्रदेश में। मृत्यु उनकी हुई है 1715 ईस्वी में। इनके पिताजी का नाम रत्नाकर त्रिपाठी जाना जाता है। और प्रमुख कृतियों की अगर बात करें तो शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक, ये तीन तो अति इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि यही तीनों सबसे ज्यादा मिलती हैं। इसके अलावा भूषण हजारा, भूषण उल्लास और दूषण उल्लास भी इनकी प्रमुख कृतियां हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मैं बार बार इसको कहता हूं क्या कि यह रीति काल के प्रसिद्ध कवि हैं। इसको जरूर लिखिए, इसलिए मैंने इसको कलर बदल दिया है। और यह वीर रस के कवि हैं, इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा। रीतिकालीन वीर रस के कवियों में महाकवि भूषण का स्थान सर्वोच्च है, इस बात का ध्यान रहे, यह बात विस्मृत न होने पाए। अब आइए हम इस कवित्व की बात करते हैं। कवित्व कौन सा है आपका? आइए, यद्यपि यहाँ पे दो दो पंक्तियाँ ही आपके सामने पीडीएफ पे है ताकि हम आपको इसका डिटेल कर सकें, लेकिन आप कवित्व को अगर पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा? इंद्र जे में जम्ब पर बारव जो अम्ब पर, राम सदम्ब पर रघुकुल राज है। इंद्र जे में जम्ब पर बारव जो अम्ब पर, राम सदम्ब पर रघुकुल राज है। पौन बरिबाह पर शंभुरति नाह पर, जो सहस बाहु पर राम द्विज राज हैं। दावद्रुम दंड पर चीता मृग झुंड पर, भूषण बितुंड पर जैसे मृग राज हैं। तेजतम अंश पर कान्ह जिमी कंस पर, यो मलेच्छ वंश पर वीर शिवराज हैं। ये क्या है? ये वीर रस की कविता है। जी हाँ, ये आपकी जो पुस्तक है ना, यही पुस्तक है ना आपकी। इस पुस्तक में जब आप जाएंगे, देखिए पुस्तक मैं इसलिए साथ लेकर के रखता हूं ताकि किसी तरह की कोई अगर असुविधा हो तो तत्काल मैं निपट सकूं। आपसे भी बार बार आग्रह करता हूं कि भले मैं स्मार्ट बोर्ड से पढ़ा रहा हूं, लेकिन पुस्तक अपने साथ आप जरूर रखे रहिए। बिना पुस्तक के काम चलने वाला नहीं है। और अपने साथ एक पेंसिल रख लीजिए ताकि जब कठिन शब्दों का अर्थ हमारे स्तर से आपको बताया जाए तो उन कठिन शब्दों का अर्थ आप आसानी से लिख सकें। तो एक बार कवित्व को हमारे साथ साथ पढ़िए। क्या पढ़ सकते हैं? इंद्र जी में जम्ब पर बारव जो अम्ब पर, राम सदम्ब पर रघुकुल राज हैं। इंद्र जी में जम्ब पर बारव जो अम्ब पर, राम सदम्ब पर रघुकुल राज हैं। पौन बरिबाह पर शंभुरति नाह पर, जो सहस बाहु पर राम द्विज राज हैं। दावद्रुम तुंड पर चीता मृग झुंड पर, भूषण बितुंड पर जैसे मृग राज हैं। तेजतम अंश पर कान्ह जिमी कंस पर, यो मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज हैं। यो मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज हैं। क्या मामला है? लाइन पकड़िएगा। इंद्र जी में जम्भ पर बारव जो अम्ब पर, राम सदम्ब पर रघुकुल राज हैं। शब्दों को पकड़ते चलेंगे। इंद्र कौन है? देवताओं के राजा।
ये जंभ शब्द को बदलिएगा। जंभ शब्द कहां से आया? जंभ शब्द बदलिएगा, इसको कहिएगा यम। ये यमराज के लिए प्रयोग हुआ है जंभ शब्द। जंभ का मतलब यमराज, ध्यान रखिएगा, जंभ का मतलब यमराज। यम के लिए जम और जम से बिगड़ करके हो गया है जंभ। इंद्र जी में जंभ पर, जिस प्रकार से यमराज पर इंद्र का अंकुश रहता है। इंद्र कौन है? राजा है। यमराज कौन है? प्रजा है। भाई उसी राजा के क्षेत्र में रहते हैं ना, इंद्र सभी देवताओं के राजा हैं। तो जिस प्रकार इंद्र का प्रभाव यम के ऊपर रहता है, इंद्र जी में जंभ पर, बारवजो अंभ पर। बारव का मतलब होता है, यह शब्द बना है बड़वाग्नि। इस शब्द को पकड़िएगा, यह क्या शब्द है? बड़वाग्नि। बड़वाग्नि कहते हैं समुद्र अथवा पानी में लगी रहने वाली आग को। समुद्र अथवा पानी में जब आग लग जाती है ना, बड़े आश्चर्य का विषय, पानी में कहां से आग लग जाएगी? लगती है। समुद्र के अंदर जब कोई नेचुरल गैस का सोर्स, कभी कोई पेट्रोलियम पदार्थ का नीचे से सोर्स अगर छूट पड़ा ना और पानी के ऊपर आ जाता है, कई बार ऐसी स्थितियां भी बनती है, पानी वाली जहाज कोई जा रही है जिसमें तेल लदा हुआ है, कहीं लीक कर गया टैंकर। ऐसी परिस्थितियों में जब कभी समुद्र में आग लग जाती है तो इसको क्या बोलते हैं? बड़वाग्नि। शब्द पकड़िएगा, क्या शब्द है ये शब्द है बड़वाग्नि। बड़व धन अग्नि, तो बड़व का मतलब होता है पानी में लगने वाली आग। और ये जो अंभ शब्द है वो बिगड़ के बना है अंबु से। अंबु का मतलब होता है जल। अंबु का मतलब क्या होता है? जल। जल शीतल होता है, फिर भी जल में आग लग जाती है। इसलिए हमारे भूषण कहते हैं, इंद्र जी में जंभ पर, जिस प्रकार इंद्र भगवान यमराज पर अपना अंकुश रखते हैं, जिस प्रकार बड़वाग्नि जल के ऊपर अपना प्रभाव दिखलाती है। रावण सदंभ पर। रावण सदंभ। सदंभ, दंभ का मतलब होता है अहंकार। दंभ का मतलब क्या होता है? अहंकार या घमंड। जिस प्रकार घमंड सहित रावण पर भगवान श्री राम राजा हैं। क्या क्या लिखा इन्होंने? जिस प्रकार से यमराज पर इंद्र का प्रभाव है, जिस प्रकार जल पर बड़वाग्नि का प्रभाव है, और जिस प्रकार अभिमानी रावण पर राम का प्रभाव है, ठीक वैसे ही शत्रुओं पर शिवराज का प्रभाव है, यानी राजा शिवाजी का प्रभाव है। शिवाजी की प्रशंसा में कह रहे हैं, महाराज शिवाजी, आपका प्रभाव आपके शत्रुओं पर बिल्कुल वैसे ही है जैसे यमराज पर इंद्र का है, जैसे पानी पर बड़वाग्नि का है, और जैसे अभिमानी रावण पर राम का है। अर्थ हमने यहां पे नीचे लिख दिया है, इस अर्थ को आप पढ़ सकते हैं। आपको एक चीज बताता चलूं कि यह जो पीडीएफ है जिससे मैं पढ़ा रहा हूं, ये जो अर्थ अगर आपको चाहिए तो क्षमा चाहूंगा, आप गूगल प्ले स्टोर से आप सीधे डाउनलोड करिएगा हमारा ऐप। गूगल प्ले स्टोर से रविकांत मित्र त्रिपाठी ऐप अगर आप डाउनलोड कर लेंगे तो वहां पे ये पीडीएफ फ्री में आपको मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक करते जाइएगा वीडियो को। आगे क्या कहते हैं? पौन बरी बाह पर, शंभु रतिनाह पर। किस पर? पौन। पौन का मतलब क्या होता है? पौन शब्द पकड़िएगा, पौन का मतलब क्या होता है? पौन माने, शब्द पकड़िएगा, यह शब्द है पवन। पवन यानी हवा। पवन यानी हवा। बरिबाह, बरिबाह का मतलब क्या हो गया? बादल। अब ध्यान दीजिएगा, कोई बादल आकाश में है, वह बादल बरसना चाहता है, लेकिन हवा चाहे तो उसको ढकेल के दूसरी जगह लेकर चल जाएगी, बरसने से रोक सकती है। होता है ना, कई बार आकाश में काले बादल छाए रहते हैं और तब तक एक जो है खूब तेज हवा चलती है और बादल उड़ जाते हैं। तो आगे फिर तुलना करते हुए कहते हैं, हे महाराज शिवाजी, आपका शत्रुओं पर बिल्कुल वैसे ही प्रभाव है जैसे पौन बरी बाह पर, हवा का बादल पर, शंभु, शंभु यानी शिव, शंभु यानी शिव शंकर जी, और रतिनाह का मतलब होता है कामदेव। रतिनाह का मतलब क्या होता है? कामदेव। रति के पति अर्थात कामदेव। रतिनाह का शब्द जब तोड़ेंगे ना तो ये हो जाएगा रति के पति अर्थात कामदेव। कामदेव गए थे ना शंकर जी का समाधि तोड़ने के लिए, जैसे ही फूल का बाण चलाया शंकर जी के सीने में लगा, शंकर जी की समाधि टूटी, सीधे तीसरा नेत्र खुला और देखा अच्छा सामने कामदेव, सीधे भस्म कर दिया उसको। शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया था, इसलिए क्या किया था? लिखा है पौन बरी बाह पर, जिस प्रकार से हवा बादल के ऊपर शासन करती है,
हवा चाहे तो बादल को इधर से उधर कर दे। शंभु रतिनाह पर जिस प्रकार शंकर जी कामदेव के शत्रु हैं, ठीक उसी प्रकार से जो सहस्रबाहु पर राम द्विजराज हैं, जिस प्रकार सहस्रबाहु पर, सहस्रबाहु एक राक्षस था जिसके 1000 हाथ थे, उसको किसने मारा था? उसको मारा था परशुराम ने। किसने मारा था? परशुराम ने। अब ध्यान दीजिएगा, कैसे पता चला राम का मतलब परशुराम है? ये रविकांत सर को भूषण आए थे क्या बताने कि रविकांत जी यहां मैं राम लिखूंगा तो आप इसको परशुराम समझिएगा। कैसे जान गए रविकांत जी? तो देखो रविकांत जी ऐसे जान गए क्योंकि आगे इन्होंने शब्द प्रयोग किया है द्विज। द्विज का मतलब होता है ब्राह्मण, ठीक है। और जिस राम को हम जानते हैं, जिस राम का विवाह सीता जी से हुआ था, जिस राम ने रावण को मारा था, वो राम क्षत्रिय थे। तो दूसरा ब्राह्मण राम कौन हुआ? परशुराम जी। परशुराम जी ब्राह्मण हैं और उनके नाम में भी राम है ना। इसलिए यहां पे राम शब्द का अर्थ क्या होगा? परशुराम का होगा। कहा जिस प्रकार से पवन का प्रभाव बादल पर है, जिस प्रकार से शिव जी का प्रभाव कामदेव पर है, ठीक उसी प्रकार से जैसे सहस्रबाहु पर प्रभाव परशुराम का है, हे राजा शिवाजी आपका आपके शत्रुओं पर राज है। अर्थ समझ में आया? ये भी अर्थ नीचे देखिए दिया हुआ है। इस अर्थ को डाउनलोड आप कर सकते हैं खूब आसानी से हमारे ऐप पर जाकर के। आ जाइए आगे क्या चलते हैं। दावा द्रुम दंड पर चीता मृग झुंड पर भूषण बितुंड पर जैसे मृग राज हैं। आगे की लाइन पकड़िएगा। अब आ जाइए दावा। दावा का मतलब क्या होता है? दावानल। ये पूरा शब्द क्या है? दावानल, जंगल में लगने वाली आग। दावाग्नि अथवा दावानल, बड़वाग्नि अथवा बड़वानल, ये कहते हैं समुद्र में। देखिए दो तरह की आग हमको पता चल गई। क्या पता चल गई? एक बड़वाग्नि मतलब समुद्र की आग, पहले वाली लाइन में था समुद्र की आग, इसको कहीं नोट कर लीजिएगा। और दूसरी क्या हो गई? दावाग्नि। दावाग्नि मतलब जंगल की आग। जंगल में लगने वाली आग दावाग्नि कहलाती है और समुद्र में लगने वाली आग बड़वाग्नि कहलाती है। लाइन पकड़िएगा। क्या कह रहे हैं हमारे भूषण जी? भूषण कहते हैं दावा द्रुम दंड पर। द्रुम का मतलब होता है वृक्ष। द्रुम का मतलब क्या होता है? वृक्ष। जिस प्रकार दावानल का प्रभाव वृक्षों पर है, दावानल पूरे जंगल का जंगल जला डालती है, उसी प्रकार हे शिवराज आप जो है अपने पूरे के पूरे शत्रुओं को जला डालते हैं। शिवराज शब्द आएगा शिवाजी के लिए, ठीक है, छत्रपति शिवाजी। दावाद्रुम दंड पर चीता मृग झुंड पर। मृग माने क्या होता है? हिरण। मृग माने हिरण। जिस प्रकार चीता का प्रभाव हिरणों पर होता है, जंगल में रहने वाले छोटे छोटे जानवर जिस प्रकार चीता से भय खाते हैं ना, वैसे ही आपके शत्रु आपसे भय खाते हैं शिवाजी। भूषण। भूषण जी कहते हैं वितुंड पर। वितुंड का मतलब हाथी। शब्द पकड़िएगा, सब कठिन कठिन शब्द आ रहे हैं बड़े बड़े। जैसे मृगराज हैं। मृगराज का मतलब होता है मृगों का राजा, शेर। जंगली पशुओं का राजा कौन? शेर। अच्छा, जंगल का जो राजा है ना शेर, उसकी एक विशेषता है। आपको पता है जंगल में कभी चुनाव नहीं होते। आपने कभी सुना है जंगल में चुनाव होते हुए कि सारे पशु पक्षी मिल करके चुनाव कर लें कि ऐसा है हमारा राजा शेर रहेगा? ऐसा कभी देखा आपने? कभी सुना है? शायद नहीं। पता है क्यों? विक्रमार्जित राजस्य स्वयमेव मृगेंद्रता। अपनी ताकत से अर्जित किया जाता है राज्य। वहां पर शेर जो है ना वो अपनी ताकत से राजा बनता है, अपने प्रभाव से राजा बनता है, अपनी क्षमता से राजा बनता है, किसी के वोट देने से राजा नहीं बनता। इसलिए जीवन में सिंह से सीखी अपने पराक्रम का। पराक्रम यानी यदि हम पढ़ाई कर रहे हैं ना तो ये जो पढ़ाई है ना ये हमारा पराक्रम है। हम पढ़ाई करके स्टेट रैंक 1 ला सकते हैं। किसी से भिक्षा मांगने की और किसी से सोच लगाने की, नकल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, मन से पढ़ाई करेंगे तब। क्या कहा इन्होंने? दावाद्रुम दंड पर चीता मृग झुंड पर। जिस प्रकार दावाग्नि का प्रभाव जंगल पर पड़ता है, दावाग्नि पूरे जंगल को समाप्त कर सकती है, जिस प्रकार चीता मृगों के झुंड को समाप्त कर सकता है, जिस प्रकार से हाथियों के झुंड को सिंह समाप्त कर सकता है, ठीक उसी प्रकार से लिखा है
यो मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज हैं। अब एक एग्जाम्पल और है इनके पास, तेजतम अंश पर कान्ह जिमि कंस पर। तेज क्या है? तेज का मतलब प्रकाश, तेज का मतलब क्या हो गया? प्रकाश। और तम का मतलब क्या होगा? अंधकार। अच्छा एक बात बताइए, जब प्रकाश आता है तो अंधकार का कहीं ठिकाना लगता है? अंधकार भाग चलता है। जिस प्रकार प्रकाश का प्रभाव अंधकार पर पड़ता है, जिस प्रकार से कृष्ण, कान्ह का मतलब क्या हो गया? कृष्ण। जिस प्रकार कृष्ण का प्रभाव कंस पर पड़ा, कंस कौन? वही जो वसुदेव देवकी को जेल में बंद करके रखा था, कृष्ण के मामा। कहा जिस प्रकार से कृष्ण ने कंस पर अपना आधिपत्य साबित किया, ठीक उसी प्रकार से म्लेच्छ वंश पर, म्लेच्छ वंश यहां पे प्रयोग आया है शत्रुओं के लिए, ठीक है, शत्रुओं के लिए। हे शिवराज आप शेर हैं, आप राजा हैं। शिवराज यानी शिवाजी, शिवराज यानी शिवाजी और राज यानी राजा। हे राजा शिवाजी आप बिल्कुल वैसे ही हैं जिस प्रकार इंद्र भगवान का प्रभाव यमराज पर है, जिस प्रकार बड़वाग्नि का प्रभाव समुद्र पर है, जिस प्रकार अभिमानी रावण पर राम का प्रभाव है, जिस प्रकार बादलों पर पवन का प्रभाव पड़ता है, जिस प्रकार कामदेव पर शिव शासन करते हैं, जिस प्रकार से सहस्रबाहु पर परशुराम ने अंकुश लगाया था, जिस प्रकार से जंगल पर दावाग्नि का असर होता है, जिस प्रकार से, समझिएगा एक एक पंक्ति पकड़ते जाइएगा, जिस प्रकार से जंगल में दावाग्नि का प्रभाव पड़ता है, जिस प्रकार मृगों के झुंड पर चीता का प्रभाव होता है, जिस प्रकार हाथियों के झुंड पर शेर का प्रभाव होता है, अरे जिस प्रकार से प्रकाश का प्रभाव अंधकार पर होता है, जिस प्रकार से कृष्ण का प्रभाव कंस पर है, हे महाराज शिवाजी ठीक उसी प्रकार से आपका प्रभाव इस म्लेच्छ वंश पर है, ठीक उसी प्रकार से आपका प्रभाव आपके शत्रुओं पर है। कैसा लगा ये? अगर अच्छा लगा तो एक लाइक ठोक दीजिए प्लीज। हाँ प्लीज, मैं अपनी मेहनत की कमाई मांग रहा हूं। यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा इस वीडियो को, और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर रख लीजिएगा, क्योंकि ऐसी धमाकेदार व्याख्या आपको हर चैप्टर की मिलती जाएगी, एकदम बैक टू बैक धड़ाधड़ मैं चल रहा हूं। बहुत जल्दी आपका सिलेबस भी खत्म कर डालूंगा। आइए दूसरे लाइन पे चलते हैं। ये जो दूसरा लाइन है ये किसके लिए है? अब ये छत्रसाल की वीरता पढ़ेंगे हम लोग। किसकी वीरता है ये छत्रसाल की। किसकी किसकी वीरता पे इन्होंने कविताएं लिखी हैं? एक महाराज शिवाजी, दूसरे शाहजी और तीसरे छत्रसाल। तो ये छत्रसाल के प्रशंसा में जो हमारी कविता लिखी गई है उसको पढ़ते हैं। निकसत म्यानते मयूखे प्रलय भानु कैसी फारे तम तुम से गयन के जाल को लागते लपति कंठ बैरन के नागिन से रुद्र रिझावे दे मुंडन की माल को लाल छेती पाल छत्रसाल महाबाहुबली कहाँ लो बखान करो तेरी करवाल को प्रतिभट कटक कटिले केते काटी काटी काली काशी की लकी कले उदित काल को। लास्ट की दो लाइनों में झमाझम अनुप्रास है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। क्या लिखा है इन्होंने? निकसत निकलते ही, म्यानते, म्यान कहते हैं तलवार के कवर को। जब तलवार देखते हैं, तलवार उसका जो कवर होता है ना जिसमें तलवार रखी जाती है, उसको क्या बोलते हैं? म्यान। निकसत म्यानते मयूखे, मयूखे यानी किरणें, मयूखे यानी किरणें अर्थात प्रकाश। कैसी? प्रलय के भानु जैसी। प्रलय भानु मतलब, प्रलय का मतलब अभी देखिए जब गर्मी पड़ रही थी तो क्या लग रहा था? खूब तेज सूरज चमक रहा था। ये सूरज इतना तेज चमकता था कि पूरा शरीर जलने लगता था आज ये भस्म करके ही मानेंगे। ऐसा आप लोग को अनुभव होता था? जब इस तरह से सूरज चमके ना तो समझिए प्रलय का भानु है, अर्थात सूरज चाहता है कि चारों तरफ प्रलय आ जाए, पूरी धरती समाप्त हो जाए। तो ये जो प्रलय शब्द है ना इसको पकड़िएगा, ये कह सकते हैं आप, इसका सही शब्द है प्रलय। प्रलय का मतलब होता है सर्वनाश। प्रलय का क्या मतलब होता है? सर्वनाश। जब सब कुछ समाप्त हो जाए तो उसको कहते हैं प्रलय। और भानु का मतलब होता है सूर्य। भानु मतलब क्या कहा इन्होंने कि आपके म्यान से जैसे ही तलवार निकलती है वो तलवार ऐसे चमकती है,
निकसत म्यानते, म्यान से जैसे ही तलवार निकली, उस तलवार की जो किरणें अर्थात चमक है वो प्रलय के भानु जैसी है, अर्थात आपके शत्रुओं का सर्वनाश कर सकने में सक्षम है। वो जो आपकी तलवार है म्यान से निकलते ही ना वो इस प्रकार चमकती है मानो प्रलय का सूर्य चमक रहा हो। निकसत म्यानते मयूख प्रलय भानु कैसी, अरे फारे तम तुम से गयंदन के जाल को, गयंदन हाथी, गयंदन हाथियों का जो समूह है ना वो अंधकार की तरह है, उस अंधकार को ये किरणें फाड़ डालती हैं। अच्छा, हाथी काले रंग के होते हैं, हाँ, सफेद हाथी तो हम लोगों ने देखा नहीं होगा कहीं, वो इंद्र के दरबार में रहता है, बताते हैं लोग, कोई ऐरावत नाम का हाथी है व्हाइट कलर का, हमने तो नहीं देखा। मरने के बाद कभी स्वर्ग जाने का अवसर हो गया तो शायद मिल जाए, अभी तो फिलहाल ऐसा है नहीं। क्यों, आप लोगों में से कोई है? मुझे तो जहाँ तक यही जानकारी है कि बिना अपने मरे स्वर्ग दिखाई नहीं देता, और जब मरेंगे तभी स्वर्ग पहुँचेंगे, जब स्वर्ग पहुँचेंगे तभी हाथी मिलेगा, वो वाइट वाला ऐरावत। बाय द वे, तो जो हमारे यहाँ हाथी पाए जाते हैं वो हाथी कैसे होते हैं? काले होते हैं, और यदि 2-400 2-4 हाथी खड़े हो जाएं तो पूरा काला काला दिखेगा ना चारों तरफ से। तो इस कालिमा का आधार भूषण ने बना लिया है अंधकार। क्या लिखा कि ये आपके म्यान से जो तलवार निकलती है तो तलवार की जो चमक है वो ऐसी किरणों के समान है जो प्रलय के सूर्य की तरह चमक रही हैं, अर्थात अपने शत्रुओं का सर्वनाश कर डालना चाहती हैं। और उस तलवार के चमक से हाथियों का जाल रूपी जो अंधकार है ना वो समाप्त हो जाता है, अर्थात आपकी तलवार हाथियों के झुंड को काट डालती है। सोचिए, हाथियों के झुंड को आपकी तलवार काट के समाप्त कर देती है। हाथियों के झुंड रूपी अंधकार को आपके तलवार की जो चमक रूपी किरणें हैं वो समाप्त कर देती हैं। आगे की लाइन क्या कहती है? लागते लपकी, लागती लगती है, लपकी दौड़ करके, कंठ गले में, बैरिन शत्रु, बैरिन माने शत्रु के नागिनी से, मानो किसी नागिन की तरह आपकी तलवार जाके आपके शत्रु के गले से लिपट जाती है। जैसे कोई नागिन, जैसे कोई सांप जा करके किसी के गले से लिपट जाए, ठीक उसी प्रकार आपकी तलवार लपक करके, दौड़ करके, जा करके शत्रु के गले से चिपक जाती है। लागते लपटी कंठ बैरिन के नागिन से, और फिर क्या करती है? रुद्र ही रिझावे, रुद्र ही, रुद्र कहते हैं शिव, रुद्र माने शिव, रिझावे मतलब प्रसन्न करना। अभी हमारे यहाँ सावन चल रहा है, सब लोग भोले बाबा को ले जाके जल चढ़ा के शिव को प्रसन्न कर रहे हैं, रिझा रहे हैं। रुद्र ही रिझावे, दे करके मुंडन की माल को, मुंडन खोपड़ी की माला, मुंडन की माल मतलब मुंड माने खोपड़ी। शिव जी क्या पहनते हैं? खोपड़ी की माला। मानो ऐसा लग रहा है कि वह नागिन जो है वो खोपड़ियों की माला ले जाकर के शिव को प्रसन्न करना चाहती है। अर्थ पकड़िएगा, महाकवि भूषण लिख रहे हैं, क्या लिखा इन्होंने? लागते लप के कंठ बैरिन के नागिन से, बैरिन यानी शत्रुओं के कंठ अर्थात गले में आपकी तलवार नागिन की तरह लिपट जाती है, और फिर उस कंठ को ले आकर के माला बना करके मानो भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहती है। अर्थ पकड़ में आया? कोई दिक्कत हो तो कमेंट भी कर सकते हैं आप, ऐसा नहीं है, कमेंट की लाइनें खुली हुई हैं, आप कमेंट कर सकते हैं खूब आराम से। लाल क्षितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली, लाल, लाल का मतलब सुंदर, श्रेष्ठ। क्षितिपाल, क्षिति माने होता है धरती, समझिएगा, क्षिति माने क्या होता है? धरती, और पाल का मतलब होता है राजा, तो क्षितिपाल कहते हैं धरती के राजा। हे धरती के राजा, छत्रसाल महाबाहुबली, अभी एक पिक्चर आई थी कुछ दिन पहले, बाहुबली, इनको क्या कहा? महाबाहुबली, सर्वश्रेष्ठ बाहुबली। हे लाल क्षितिपाल छत्रसाल, आप तो महाबाहुबली हैं। लाल शब्द आया है श्रेष्ठ के लिए, सुंदर के लिए, अपने प्रिय के लिए। जैसे छोटे बच्चों को चाहे अपने किसी प्रिय को हम लोग लाल कह के बुलाते हैं ना, बस वही मामला है। लाल क्षितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली, हे महाबाहुबली धरती के राजा छत्रसाल जी, कहाँ लो बखान करो तेरी करवाल को। करवाल मतलब क्या होता है?
पकड़िएगा अर्थ। करवाल मतलब क्या होता है? तलवार। भूषण कहते हैं कि हे क्षितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली राजा, अरे आपके तलवार की बखान में कितना करूं। और अंतिम पंक्ति कहती है प्रतिभट। भट का मतलब होता है सैनिक। भट का मतलब क्या होता है? सैनिक या सिपाही। प्रतिभट कटक माने होता है सेना। सेना के प्रत्येक सैनिक को कटीले केते काटी काटी, काट काट करके अपने दतेरे हथियार से कटीले केते काटी काटी। कालिका सिक्की लकी। कालिका मतलब महाकाली, जो देवी हैं महाकाली। हाँ, महाकाली देवी। महाकाली। कालिका सिक्की लकी। किलकी मतलब प्रसन्न होकर। शब्द बड़े गंभीर गंभीर हैं। कलेऊ। कलेऊ माने नाश्ता। काल मतलब मौत। अब शब्द पकड़िएगा। प्रतिभट कटक कटीले केते काटी काटी। प्रतिभट। प्रतिभट मतलब आपकी सेना के हर एक सैनिक को काट काट करके महाकाली की तरफ प्रसन्न हो करके काल को यानी मौत को नाश्ता करा रही है। क्या? अब कालिका क्या करती हैं? रक्त पीती हैं, मुंड लेकर के चलती हैं। देखे होंगे ना काली जी का फोटो देखेंगे तो क्या होगा? बस समझ लीजिए, अपने दिमाग में लगाइए काली जी का फोटो कैसा होता है। कालिका सिकिल की कलेऊ देत काल को। कालिका की तरह, महाकाली की तरह खिलखिला करके प्रसन्न हो करके काल को नाश्ता करा रही हैं। कौन? इस कालिका का प्रताप किसके दिखाया गया है? तलवार से दिखाया गया है। कालिका का जो प्रताप सामने है किससे मिलाया गया है? तलवार से। कहा हे छत्रसाल। अब इसका पूरा अर्थ एक लाइन में समझिएगा। हे छत्रसाल महाराज, आपकी जो तलवार है म्यान से निकलते ही इतनी तेज चमकती है, उससे निकलने वाली किरणें ऐसी लगती हैं मानो प्रलय का सूर्य चमक रहा हो, सर्वनाश करने पे उतारू हो। वह तलवार रूपी सूर्य अंधकार रूपी हाथियों के समूह को काट डालता है। और तो और आपकी तलवार दौड़ करके आपके शत्रुओं के गले से ऐसे लिपट जाती है मानो कोई नागिन हो, और वह उस सिर को, उस मुंड को काट करके माला बना करके शिव को अर्पित करना चाहती हो। आगे कहते हैं कि हे लाल, हे क्षितिपाल छत्रसाल, हे इस धरती के राजा छत्रसाल, आप तो महाबाहुबली हैं। आपके तलवार की बखान भूषण कहां तक करेगा? अरे पूरे सेना जो है आपके शत्रुओं की, उसके हर एक सैनिक का गर्दन काट करके और महाकाली की तरह यह आपकी तलवार खिलखिला करके और मुंडन की जो माल है यानी जो सिर है ना, ये काल को नाश्ते के रूप में प्रस्तुत कर रही है, जलपान के लिए प्रस्तुत कर रही है। पाठ समझ में आया? अगर पाठ बेहतर समझ में आ गया मेरे बच्चों ना, तो इस पाठ पर आधारित कोई भी प्रश्न बनेगा आप खूब आसानी से कर लोगे। तो आशा करता हूं आज का ये सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलते चलते छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, ताकि हाँ बेल आइकन तो जरूर ऑन करना है, उसको पूछना नहीं है कुछ। हाँ हमसे पूछिए मत कि बेल आइकन ऑन करना है, बेल आइकन तो ऑन कर ही लीजिएगा। कारण क्या है? ताकि जब कोई नया वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और लाइक तो आप तब करेंगे ना जब आपको अच्छा लगा होगा। तो एक बार प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा, क्योंकि जब कमेंट करते हैं ना तो उससे हम लोग का और उत्साह बढ़ता है। तो प्लीज़ बताइएगा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं रविकांत मोहित त्रिपाठी, जनपद देवरिया उत्तर प्रदेश से। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।